जयपुर में पुलिस कमिश्नरेट के जरिए पुलिस पब्लिक वॉलीबॉल लीग का आयोजन हो रहा है, जो 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। वॉलीबॉल लीग का मकसद पुलिस और जनता के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। पुलिस और आम जनता के बीच अगर सामंजस्य होगा तो ये कानून व्यवस्था के लिए भी अच्छा होगा और जनता के लिए भी। इसी को देखते हुए जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और डीसीपी नॉर्थ राशि डोगरा डूडी ने एक अनूठी पहल की है, जिसका मकसद दूरियों को खत्म कर आम जनता के साथ आपसी सामंजस्य और मेल मिलाप बढ़ाना है। राजधानी जयपुर में आमजन के साथ पुलिस का तालमेल बैठाए रखने और सामंजस्य स्थापित करने के लिहाज से अब खेलों का सहारा पुलिस लेगी। इसी कड़ी में नॉर्थ जिले में वॉलीबॉल लीग का शुभारंभ किया गया है, जिस कड़ी में पुलिस और जनता साथ में मिलकर के खेलेंगे और उसका वजह है कि पुलिस के साथ दूरियां खत्म की जाए, साथ में क्राइम कंट्रोल में भी आम जनता का उपयोग किया जा सके। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत के मुताबिक 21 नवंबर से शुरू हुई पुलिस पब्लिक वॉलीबॉल लीग 1 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें शहर के अलग अलग स्थानों की पुलिस पब्लिक के साथ वॉलीबॉल लीग मैच खेलेगी। लीग के पहले दिन पुलिस पब्लिक की टीमों ने 8 मैच खेले। वॉलीबॉल लीग के प्रथम चरण में पुलिस और पब्लिक टीमों के मैचों में थाना आमेर, कोतवाली, नाहरगढ़, विद्यानगर एवं मानक चौक में आमजन की टीम विजयी रही। थाना जयसिंहपुर खोर, शास्त्री नगर और सुभाष चौक में मैचों में पुलिस की टीम विजयी रही। और पुलिस और पब्लिक के बीच में नज़दीकियाँ लाई जाए, इसी तरह की जो डर रहता है पब्लिक के अंदर, वो दूर किया जाए। उसी के मद्देनजर रखते हुए आज से हमारे नॉर्थ जिले के अंदर सब थानों के अंदर पुलिस थाने की टीम और प्लस जो सीएलजी और दूसरे हमारे जो भी पुलिस सहयोगी जो सहयोगी एजेंसियां हैं, जो पुलिस को हरदम मदद करती रहती है, उन सब लोगों की मदद से टीमें बनाई गई है। तो एक तरफ तो पुलिस की टीम होगी, दूसरी हमारे सीएलजी और अन्य जो सदस्य हैं उनकी टीम होगी। उनके मैच सुबह से शुरू हो चुके हैं। एडिशनल डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत के मुताबिक वॉलीबॉल लीग के मैचों में थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों और सुरक्षा सखियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आम जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां सुअर पकड़ने के लिए फंदा लगाया गया था, लेकिन उसमें तेंदुआ फंस गया। बाद में वन विभाग की टीम तेंदुए को पिंजरे में कैद करके ले गई। ये क्या है, सब कुछ दिखाते हैं आपको। मुरादाबाद के कई गांवों में लगातार तेंदुए को देखे जाने की घटना सामने आई है, जिससे लोग खौफजदा है। वहीं मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के सेहल गांव में चकित करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गन्ने के खेत में किसी शख्स ने लोहे का फंदा लगाया था ताकि सुअर आए और वो फंदे में फंस जाए, लेकिन फंदे की जकड़ में सुअर तो नहीं आया, लेकिन तेंदुआ जरूर फंस गया। इसके बाद खेत की तरफ जा रहे किसानों ने जो देखा, उससे उनके होश उड़ गए। तेंदुए की खूंखार आवाज सुनाई दी। थोड़ा नजदीक जाकर देखा तो तेंदुआ वहाँ पर फंसा हुआ था। इसके बाद आसपास के गांव में खबर आग की तरफ फैल गई। ग्रामीण अपना काम छोड़कर गन्ने की खेतों की तरफ भागे। वन विभाग को भी सूचना दे दी गई थी। बाद में वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुओं को ट्रैकुलाइज किया और जाल से उसको निकालकर पिंजरे में कैद कर लिया। तेंदुए की पकड़े जाने की बाद ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि तेंदुआ हमलावर भी हो सकता था। तेंदुए को डियर पार्क ले जाया गया, जहां उस पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग ने लोगों से वन्य जीवों के संरक्षण में सहयोग की अपील की है। इस तरह लोहे के फंदों का इस्तेमाल न करने को कहा है। साथ ही सावधान रहने को भी कहा गया है, क्योंकि सेहल और उसके आसपास के गांव में तेंदुओं की चहलकदमी देखी जा रही है। जंगली जानवर शिकार की तलाश में खेतों और रिहायशी इलाकों की तरफ आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, बड़ी खबर है जयपुर से। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक केस से जुड़े मामले में हाई कोर्ट से 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है। 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कुल मिलाकर 19 आरोपियों की तरफ से जमानत के लिए अप्लाई किया गया था, याचिका लगाई गई थी। 10 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आरोपी करणपाल, एकता, मनोहर, सुरेंद्र, रोहिताश, नीरज को जमानत मिली है। बाकी और भी हैं, 10 नाम हैं कुल जिनको जमानत मिली है। राजेश्वरी, प्रेम सुखी, अभिषेक और प्रवीण को भी जमानत मिली है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने इन्हें जमानत दी है, इनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। 19 लोगों की बात सामने आई थी जिन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया था, जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन उनमें से 10 लोगों को जमानत मिल गई है और 9 लोगों को जमानत नहीं मिली है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। और आइए अब आपको दिखाते हैं साइबर फ्रॉड का चौंकाने वाला खुलासा। कैसे बस से ट्रेवल होते हुए किराए के अकाउंट एक कॉल पर हुई थी। 40 लाख की ठगी, 23 खाते बने हैं बहुत बड़ी पहेली। खेल 2 नंबरी, पैसा 1 नंबर का। ये कॉल खतरे की घंटी। वीडियो कॉल पर बहरूपिया लाइव। गुजरात टू एमपी कितने किरदार। बस से ट्रैवल होते किराए के अकाउंट। 23 खाते, करोड़ों की पहेली। वो कॉल ही नहीं लगाते, नजर भी आते हैं। नजर मिलाकर आपकी आंख से काजल भी चुरा लेंगे। ऐसी गैंग जिसके महज 2 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये तो बस पूरे खेल की छोटी मछली है। ऐसा कॉल आपको भी आ सकता है। आपकी मेहनत की कमाई एक झटके में ऐसे ठगों के अकाउंट में ट्रांसफर हो सकती है। तो चौकन्ना रहें। इंदौर में सीनियर सिटीजन ने अनजान नंबर को रिसीव किया। उसके बाद उनके अकाउंट से 40 लाख रुपए उड़ा लिए गए। 23 अकाउंट में ये रुपए गए। एक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पहुंचे थे। यानी जिस दिन इंदौर के सीनियर सिटीजन को ठगों ने ठगा, उसी दिन कई और लोग भी शिकार हुए थे। सीनियर सिटीजन थे जो कि 71 वर्षीय, उनके साथ एक डिजिटल अरेस्ट हुआ था। लगभग 40 लाख से ऊपर की राशि उनके द्वारा डिजिटल अरेस्ट के द्वारा ठग ली गई थी। इसमें फरियादी के द्वारा बताया गया कि उसके पास व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल आने के बाद उनको ये बताया गया कि आपका जो कैनरा बैंक का अकाउंट है उसमें 2 करोड़ 60 लाख के करीब अमाउंट उसमें ट्रांसफर हुआ है। उसमें आपको 15% कमीशन मिला है। कैसे ये गिरोह लोगों को अपने जाल में फंसाता है, पुलिस की जुबानी आपको सुनाते हैं। पहले कॉल आता है, ये कहा जाता है कि आपके सिम या दस्तावेज या अकाउंट में इलीगल मनी है, आपके दस्तावेज का गलत इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद कोर्ट से वारंट, थाने में रिपोर्ट का डर दिखाते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे होने की बात कहकर शिकार को डराते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। सीबीआई के अधिकारी बनकर, ईडी के अधिकारी बनकर और सुप्रीम कोर्ट के नोटिस भेजकर इनको वारंट भी दिखाया कि आपके नाम वारंट है, आपके अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है। बांद्रा जो बांद्रा थाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी केस रजिस्टर्ड है। तो इससे फिर इनको व्हाट्सएप पर, इनको वीडियो कॉल पर लिया गया और वीडियो कॉल पर पुलिस अधिकारी बन के वर्दी पहनकर पुलिस की, और उनको फिर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर कि आपके खाते में इलीगल मनी ट्रांजैक्शन हुआ है, इनकी हम वेरीफाई करेंगे और आपको एक अकाउंट नंबर दे रहे हैं, उसमें आप अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करिए। अगर आपकी मनी इलीगल होगी तो उसको जब्त कर लिया जाएगा और लीगल होगी तो आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से फरियादी के साथ लगभग 40 लाख कुछ हजार रुपए की इसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। 40 लाख की इस पहेली का या कहें फ्रॉड का कनेक्शन जुड़ा गुजरात से। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अकाउंट सप्लाई किया था, जिसके बदले में इन्हें कमीशन मिला। एक और राज खुला। वो राज ये कि अकाउंट को बस में रखकर सप्लाई किया जाता है। उसी बस में सिम होती है, यानी किसी को पता भी नहीं चलता ठगी का कैसे खेल चल रहा है। धोखाधड़ी के बाद इसमें जितने अकाउंट में पैसा गया था उसमें 23 अकाउंटों को क्राइम ब्रांच इंदौर के द्वारा फ्रीज कराया गया था। उनमें फिलहाल 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ये दो आरोपी है, एक हिम्मत है जो कि सूरत का रहने वाला है और जबकि दूसरा अतुल गिरी है
जो कि कच्छ का रहने वाला, गुजरात के, दोनों ही आरोपी गुजरात के हैं। और इनसे जब पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये जो अकाउंट उपलब्ध कराने का काम करते हैं, इनमें और भी बड़ी चेन है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसमें लगभग गैंग में 15 से 20 लोग शामिल हो सकते हैं, जो न केवल गुजरात के बल्कि अन्य राज्यों में भी संबंधित है। इनको जितनी जानकारी, उतनी जानकारी के हिसाब से केवल अकाउंट सप्लाई करते हैं और उसके बाद बस में उन अकाउंट्स को रख देते हैं और बस से फिर वो जो व्यक्ति जो और आगे की चेन है वो उसको उठवा लेता है और उसी में उसका सिम होती है, जो सिम नंबर जो दिया जाता है जिससे कि वो OTP उनके पास आता है। आखिर कितने शातिर खिलाड़ी हैं जिनके मोहरे आप भी बन सकते हैं, तो सावधानी ही बचाव है। अनजान नंबर, अनजान वीडियो कॉल को कहें बाय बाय। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तीन का तड़का बुलेटिन में फिलहाल अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।